हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। इंडिया ने फाइनली अमेरिका वाला नियम अपनाते हुए जो बांग्लादेश है उसको पनिश करके रख दिया, उसको सजा दे दिया, कुछ किया? उसके ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया भारत ने। बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। पीटी सर का वीडियो तो स्टार्ट। भाई बांग्लादेश की बैंड बजा गया भारत। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत ने एक बड़ा झटका दिया है बांग्लादेश को। मैं आपको ये बता दूं, ये जो न्यूज़ आज के समय आप सुन रहे हैं ना कि भारत ने ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश के लिए रोक दी है यूनस की स्टेटमेंट के बाद, जहां पे इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को कह दिया था कि ये लैंडलॉक्ड रीजन है और यहां तक पहुंचना है तो उसका गार्डियन मैं हूं। इंडिया ने कैटेगोरिकली इस मूव से बांग्लादेश को समझा दिया है कि रियल गार्डियन कौन है रीजन का। जो ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश की खत्म करी है ना, एक ऐसे टाइम में जब बांग्लादेश को डेस्परेटली और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस चाहिए को भेजता था ना, ये एक ब्रिलियंट मूव है। आप अगर मुझे बोले ना इस मूव को रेट करें, आई वुड रेट इट ए 10 आउट ऑफ 10 मूव। क्योंकि आप अगर रिसेंटली देखो ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया है टैरिफ के रूप में। भारत पे जो टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये 26% है, ठीक है। और इसमें भी अभी ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। हो सकता है कि ये टैरिफ इन द फ्यूचर काफ़ी हद तक कम हो, टाइम लगेगा बट कम हो सकते हैं। मगर बांग्लादेश पर यूएस ने लगा दिए हैं 37% टैरिफ। कम शब्दों में ये समझ लीजिए, भारत और बांग्लादेश दोनों टेक्सटाइल मतलब टी शर्ट, कपड़े वगैरह, ये काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। तो अब जो टी शर्ट 100 रुपये की इंडिया में बनी हुई पहुंचेगी यूएसए में, ये बिकेगी 126 रुपए की। बांग्लादेश में बनी हुई बिकेगी 137 की। आप गेस कर सकते हैं रिटेलर, होलसेलर कौन सी जो टी शर्ट है उसको प्रेफर करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे ज़रा होगा और कौन से देश को ज़रा बेनिफिट होने वाला है। आपने रिसेंटली सुना होगा मोहम्मद यूनस ने यूएस गवर्नमेंट को ये भी कहा कि कुछ महीनों के लिए ये टैरिफ मत लगाइए, बहुत नुकसान हो जाएगा, इससे तो हमारी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये कष्ट देखिए बांग्लादेश ऑलरेडी फेस कर रहा था। इसके ऊपर जो भारत अपनी ज़मीन के थ्रू एक्सेस दे रहा था बांग्लादेश को, नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का, अब ये भी जा चुका है। सरल भाषा में समझाता हूं कि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी क्या और क्यों बहुत सारे भारतीय संगठन लंबे समय से भारत सरकार को कह रहे थे कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, बांग्लादेश की हेल्प भारत क्यों कर रहा है, ये हेल्प हमको रोक देनी चाहिए। देखो ये समझ लो बहुत क्लियर लैंग्वेज में, हम एक टाइम पर बांग्लादेश की हेल्प किया करते थे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। अब वो जो हेल्प थी ना, वो हमने ख़त्म कर दी है। हम कुछ आउट ऑफ द वे जाकर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स रोक नहीं रहे। बस आप ये कह लीजिए कि एक टाइम पर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन जब बहुत अच्छे हुआ करते थे, बांग्लादेश से ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आती थी कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड, हम गार्डियन, चाइना को इनवाइट कर दो वगैरह। उस टाइम जो भारत हेल्प किया करता था ना बांग्लादेश की, अब वो बस ख़त्म कर दी है। नाउ ये जो हेल्प है इंडिया की फॉर बांग्लादेश, ये शुरू कब हुई थी ये मैं आपको समझाता हूँ इन डिटेल। देखो साल था नवंबर 2010 का। उस वक्त बांग्लादेश और इंडिया ने पहली बार एक ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी साइन करी थी। ये ट्रीटी अलाउ करती है कि एक देश किसी और कंट्री की धरती को क्रॉस करके आगे एक थर्ड पार्टी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ऐसी ट्रीटी भारत और पाकिस्तान करते तो पाकिस्तान के पास खुली आज़ादी होती कि इंडिया का लैंड यूज़ करके ये नेपाल के साथ कर सकते हैं ट्रेड, बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं ट्रेड। सिमिलरली इंडिया ट्रेड कर सकता है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अगर वैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जेन्युइनली तरक्की चाहिए ना, तो ये ट्रीटी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी है टेरर स्पॉन्सरिंग की, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली ये ट्रीटी साइन करी नहीं है। बट पीएम मोदी के स्पीचेस में ना मैंने एक बात देखी है, जेन्युइनली प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था, मे बी अभी शायद कम हो चुका है ये विश्वास, मगर एक टाइम पर पीएम मोदी को बहुत विश्वास था कि पाकिस्तान के साथ तो देखो जो है सो है। पाकिस्तान वाला केस अब रिजॉल्व करवाने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, नो वन नोज। हम एक काम कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव करते हैं ना, बांग्लादेश पर फोकस करते हैं। क्यों ना हम बांग्लादेश के थ्रू जो ट्रांजिट है, ट्रेड है, इसको इम्प्रूव करें।
बांग्लादेश को अनुमति दे कि बांग्लादेश अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना चाहता है नेपाल से वो कर पाए, बांग्लादेश ट्रेड करना चाहता है नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू, तो बांग्लादेश कर पाए। बेसिकली कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। मैंने काफी बार पीएम मोदी के स्पीचेस में ना बांग्लादेश के बारे में ये बोलते हुए इनको सुना, इन्होंने ये कहा था बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। ये नहीं कि सिर्फ एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया में नहीं, ऑल टुगेदर प्रधानमंत्री मोदी का जेन्युइन विश्वास था, ये मोहम्मद यूनूस से पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, कि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। इस लाइन को आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे आपको स्पीचेस भी मिलेंगे सेम स्टेटमेंट के। मैं आपसे पूछूं अगर कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर कौन सा है, तो मे भी आपके माइंड में आएगा परहैप्स यूएई लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आया यूएसए कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं, बट पीएम मोदी ने अपनी तरफ से खूब प्रयास किया कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव। इसीलिए 2015 में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट साइन किया गया, जिससे मोबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई। उसके बाद 2020 में भारत ने सर्कुलर जारी किया कि बांग्लादेश की शिपमेंट्स को अब इजाज़त है कि इंडियन लैंड कस्टम स्टेशंस का इस्तेमाल करके ये बिना कुछ पैसे दिए, देखो एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश पहले भी तो नेपाल के साथ ट्रेड कर सकता था, हाँ कर सकता था, मगर उसमें इंडियन कस्टम्स को फी पे करनी होती थी। इंडिया ने 2020 को बांग्लादेश को ये कहा आप नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ खुलकर ट्रेड करिए, हमारे जो भी ये ट्रेड रूट्स हैं आप यूज़ करिए, कुछ हमको पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में ऐसा नहीं है बांग्लादेश को फ्री में ये सब मिल गया। उससे पहले आप जाओ तो 2015 में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था पीएम मोदी के अंडर, जिसके अंडर बांग्लादेश अपनी वाटरवेज का एक्सेस भारत को देगा, ताकि भारत बांग्लादेश की वाटरवेज के थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इससे अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस वक्त बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और कई लोग बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, वो लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने खूब लिखा कि ये तो देखिए हम लोग गलत कर रहे हैं, इंडिया को बेहतर एक्सेस क्यों दे रहे हैं, हमारा तो देखिए लॉन्ग टर्म में एम्बिशन होना चाहिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करना है वगैरह। मगर फिर भी शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश की सरकार ने ये सब किया और चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी जा रही थी मेरे हिसाब से। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहता तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते, क्योंकि बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल्स ये नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में और जगह तो एक्सपोर्ट करते ही थे, इन कंट्रीज में भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा था। मगर अब फाइनली 2025 में भारत ने कहा है कि काफ़ी हो गया है, जो ये ट्रांसशिपमेंट की सुविधा हमने दी थी बांग्लादेश को, ये समाप्त कर दी गई है। और क्लियरली इससे एक बात पता लगती है कि रिसेंटली बिम्स्टेक समिट में मोहम्मद यूनूस और पीएम मोदी की जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं थी। मोहम्मद यूनूस ने क्लियरली जो भी 40-45 मिनट्स तक बातचीत करी है पीएम मोदी के साथ, दोनों लीडर्स आपस में एग्री नहीं करते कई इशू को लेकर। और बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनूस की स्टेटमेंट्स हैं कि देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, एक्चुअली पहले एक बार को नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री बोल दिया था इंडिया की, और ये कह दिया कि लैंड लॉक्ड है और चाइना को अगर एक्सेस चाहिए यहाँ पर तो सिर्फ बांग्लादेश ही दे सकता है। ये सब स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। मैं अगेन यहाँ पर यही बोलूँगा, हो सकता है भविष्य में जो ये ट्रांजिट एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल है, ये फिर से रीसाइन भी हो जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि आपके जो नेबर्स हैं ये बदलते नहीं हैं। इवेंचुअली देखिए हमारी उम्मीद तो यही है कि इंडिया के जो ये दो नेबर्स हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अपने जो भी ईवल प्लान्स हैं इनको छोड़कर जेन्युइनली ट्रेड ट्रांजिट की तरफ बढ़े ताकि रीजन तरक्की कर पाए। बट अभी के लिए लगता नहीं है कि बांग्लादेश उसके लिए तैयार है। बांग्लादेश जिस राह पे निकल चुका है, जो अपनी हिस्ट्री ये इरेज कर रहे हैं, जो इंडिया के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया ने अभी के लिए सही यही सोचा है कि परहैप्स ट्रांजिट वगैरह एक्सेस देने से बांग्लादेश को कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ इससे ऑल टुगेदर पॉजिटिव आउटपुट नहीं आएगा। और आई थिंक बांग्लादेश इस टॉपिक के बारे में रिएक्शन देगा बहुत ही जल्द, और हमें जानने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ हो यार वीडियो ख़त्म। तो भाई साहब वो कहते हैं ज़बान आपको गधे पे भी बिठाती है और घोड़े पे भी बिठाती है, वही चीज़ हुई है भाई। तुम इतना बड़ा, मुझे ये कसम से नहीं पता था कि भारत ने इतना बड़ा फेवर किया था उनके ऊपर, इतना बड़ा एहसान भारत ने किया था बिना पैसों के। भूटान, म्यांमार, इधर तक अब नेपाल, इधर तक इनको वो करने का इजाजत फ्री एक्सेस दी हुई थी।
भाई ये कैसे लोग हैं इंडिया ने यार? बंद कर दिया अब लोन, आप जाओ ना जरा एक्सपोर्ट करके भाई ये दिखाओ। कितने मेंटल लोग हैं यार, वही मुझे कह नहीं रहा हूँ, समझ आप रहा। एक्सपोर्ट करके दिखाओ ना। आप जहाजों से ही कर सकते हो तो कर लो। ये ना इंडिया इंडिया काफी सारे एयर स्पेस अपने यूज ही ना कर रहे थे, फिर क्या कर ले। भाई इतनी बड़ी तुम्हें बेवकूफी। सुविधाएं दी हुई है और बहुत तुम बड़ी जाके बेवकूफी। इतने मुंह से हक के आ रहे हो। सही बात भाई है। बहुत अच्छा काम किया भारत ने, इससे अच्छा भारत इतना इतना किया भाई, मैं हैरान हूँ। सारी डोरे इंडिया के हाथ में है, हाँ। वो एक एक करके खींच और रहा है आगे से इंडिया। कह रहा है मैं इंडिया डोरे भाई एक एक करके खींच रहा मैं है। भाई इसका खाली कनेक्शन का मैं ही एक हाँ, मैं ही एक्सेस हूँ, ये ले अब भारत ने वाड़ दिया कनेक्शन। आपका कैसे क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कारण